सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लड़की सड़क पर हंगामा करते नजर आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार यह मामला ग्वालियर के फूलबाग चौराहे का है, जहां एक 25 साल की युवती ने सड़क पर बवाल काटा। उसने न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि लोगों की गाड़ियों पर चढ़ गई और स्कूटी छीनकर चलाने लगी। यहाँ तक उसने एक कार वाले को थप्पड़ भी जड़ दिया। कुछ लोगों ने युवती को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को थाने ले गई। दावा किया जा रहा है कि लड़की लोगों से कह रही थी कि उसे प्यार में धोखा मिला है। पुडुचेरी में 7 लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता सेंथिल कुमार की हत्या कर दी। घटना रविवार रात 9 बजे की है। जब सेंथिल एक बेकरी के बाहर खड़े थे, तभी आरोपी वहां बाइक पर पहुंचे। पहले उन्होंने देसी बम फेंके। जब सेंथिल लड़खड़ाए तो उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि आरोपियों ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बता दें कि घटना जिस इलाके में हुई, वहां के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने बरामद कर ली है। फुटेज में एक व्यक्ति को सेंथिल पर देसी बम फेंकते हुए देखा जा सकता है। वहीं पुलिस के मुताबिक हमलावरों में से एक नित्यानंद ने सेंथिल की हत्या का प्लान बनाया था, जिसके बाद उसने बाकी लोगों को तैयार किया। नामी बदमाश नित्यानंद ने पूछताछ में बताया कि सेंथिल से पुरानी दुश्मनी थी, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के हालात अब पूरी दुनिया से छिपे नहीं है। यहाँ पर लगातार बढ़ती कमरतोड़ महंगाई अब आम लोगों के लिए इतनी बड़ी परेशानी हो गई है कि वो अपना खाता खोते जा रहे हैं। इसके कई वीडियोस भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग खुद की ही गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, उनमें से आग लगा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू गए हैं। पहले ही महंगाई और कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने के बाद लोग अब उग्र हो गए हैं। बता दें कि राजनीतिक और आर्थिक संकट से लगातार जूझ रहे पाकिस्तान की हालत यह है कि सरकार से अब पैसा नहीं होने के चलते इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। करीब 6000 कंटेनर्स पाकिस्तान के बंदरगाह पर खड़े हैं। पिछले 24 घंटे से बिहार की राजनीति में बीजेपी के नेता संजय मयूख चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल यह चर्चा इसलिए है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके घर पर छठ पूजा का प्रसाद खाने पहुंचे थे। नीतीश कुमार का बीजेपी नेता के घर पहुंचने पर कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। इस मुलाकात के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या संजय मयूख के जरिए नीतीश कुमार फिर से कोई राजनीतिक फैसला लेने की तैयारी में है। इसके साथ ही यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या संजय मयूख इतने पावरफुल नेता है कि उनके प्रयास से बिहार की राजनीति में फेरबदल दिख सकता है। बता दें कि बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि उनकी पार्टी में नेताओं से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। यही वजह है कि इस पार्टी में कर्मठ कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता के अनुसार बड़े पद भी दिए जाते हैं। कांग्रेस समेत देश के 18 विपक्षी दलों ने सोमवार को फैसला किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे भी मिलकर काम करते रहेंगे और अदानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग जारी रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सोमवार को देर शाम कई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने से जुड़े घटनाक्रम और अदानी समूह से जुड़े मामले में जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं खड़गे ने अपने आवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ समान विचारधारा वाले सभी विपक्षी दलों के नेताओं को रात्रि भोज पर बैठक के लिए न्योता दिया था। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार सहित कई दिग्गज नेता मौजूद थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए सोमवार का दिन खास रहा। दरअसल सोमवार को लालू परिवार में एक नए मेहमान का आगमन हुआ। लालू प्रसाद के घर में लक्ष्मी के रूप में नई मेहमान आई। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को सोमवार को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। जैसे ही राजश्री मां बनी, लालू परिवार सहित उनके चाहने वालों के बीच पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि सबसे पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद लालू परिवार को बधाई देने वालों का तांता लग गया। खुद पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे लालू प्रसाद यादव भी अपने आप को रोक नहीं पाए और पोती को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान लालू प्रसाद ने भी पोती के मुलाकात की पहली तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पठान के सुपरहिट होने के बाद से एक बार फिर बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का दौर लौट आया है।
वो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के लिए दर्शकों की खूब सराहना बटोर रहे हैं। अब अपनी इस 1000 करोड़ वाली सफलता के बाद शाहरुख खान ने खुद को एक कीमती गिफ्ट किया है। उन्होंने अपनी लग्जरी गाड़ियों में एक और चमकाता सितारा जोड़ते हुए रोल्स रॉयल एसयूवी कार खरीदी है, जिसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ है। बता दें कि शाहरुख खान कारों के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं और उनके पास ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी कई गाड़ियां हैं। सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की नई कार का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के घर नई पीढ़ी का आगमन हो गया है। लालू के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिता बन गए हैं। 27 मार्च की सुबह तेजस्वी की पत्नी रेचल उर्फ राजश्री ने बेटी को जन्म दिया। तेजस्वी के साथ ही परिवार के बाकी सदस्यों ने भी बेटी के आगमन पर खुशियां जाहिर की है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार लालू को किडनी देकर जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य होली में आने वाली थी, लेकिन अब अपनी भतीजी के जन्म पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। बता दें कि तेजस्वी यादव ने राजश्री से दिसंबर 2021 में शादी की थी। उस समय यह शादी काफी चर्चा में रही थी। तेजस्वी और राजश्री पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। कभी अमेठी और आरिफ के सारस की दोस्ती सोशल मीडिया पर छाई रहती थी। अब उनका बिछड़ना भी सुर्खियों में बना हुआ है। सारस को आरिफ से जुदा कर कानपुर प्राणी उद्यान लाया गया है। हालांकि अपनी दोस्त आरिफ से बिछड़कर सारस बेहद खास उदास है। आलम यह है कि उसने यहां पर आकर खाना तक छोड़ दिया है। आरिफ से दोस्ती की टूटने के बाद अब सारस का नया घर कानपुर प्राणी उद्यान बन गया है, जहां कभी डॉक्टरों की देखरेख में उसको निगरानी में रखा गया। हालांकि अपने दोस्त से अलग होकर सारस बेहद दुखी है और इतने दिनों से खुले आसमान में रह रहे सारस को अब चिड़ियाघर के पिंजरे में रास नहीं आ रहे हैं। फिलहाल सारस ने खाना तक छोड़ रखा है, जिस वजह से उनका स्वास्थ्य भी लगातार खराब होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक में हाल ही में पूर्वोत्तर में हुए चुनाव में मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और उनका सम्मान किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू समेत भाजपा के कई दिग्गज सांसद मौजूद रहे। बता दें कि भाजपा ने पूर्वोत्तर के राज्यों में से 3 में से अपनी सरकार बनाई है। त्रिपुरा में मनीष साहा के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनी है। वहीं मेघालय और नागालैंड में भी भाजपा के गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। मालूम हो कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों की 180 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। इनमें से कांग्रेस केवल 5 सीट ही जीत पाई है। इस जीत के साथ ही पीएम मोदी की एक बार फिर से लोकप्रियता देखने को मिली। अब वो लोकप्रियता भाजपा के गैर पारंपरिक गढ़ों के मतदाताओं को साधने में भी मददगार साबित हो रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।